अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी जो है वो नेटवर्क का मसला हो रहा था, इसलिए मैं लोड नहीं कर पा रही थी ये और मैं आप लोगों को चाह रही थी कि अच्छी तरह से समझा पाऊँ और ऑनलाइन भी नहीं आ पा रही थी। आपने देखा था कि मैं थर्सडे वाले दिन जब आई थी तो अच्छा खासा लेक्चर चल रहा था हमारा दिन में, और फिर मेरी आवाज़ आप लोगों को आनी बंद हो गई। तो फिर मैंने सेकंड पार्ट जो था अपने, ये मैंने डबल लेक्चर दिया था, तो मैंने सेकंड पार्ट उसका आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप किया वीडियो बना के। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने कल आपको लेक्चर भेजा था, लेक्चर का असाइनमेंट भेजा था, वो असाइनमेंट क्या था वो मैंने खुद ही अपने वो बना के भेज दी थी कि आप असाइनमेंट बना लें। इससे मटेरियल भेजा था वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का था, और मैंने थर्सडे वाली क्लास में आप लोगों को समझाया था कि मैटर क्या होता है। तो मैटर कोई भी चीज़ होती है जिसके अंदर मास हो यानी वेट हो और वो ऑक्यूपाइड कर सके कोई भी जगह, स्पेस, चाहे वो एक ज़र्रा, नन्ना सा ज़र्रा हो, चाहे वो कोई बड़ी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, वो स्टेट ऑफ मैटर में आती है। ठीक है, अब मैटर के बाद जो है दूसरी चीज़ उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैंने समझाई थी कि मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की क्या होती हैं, एक तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो उसमें ज़रूर आता है। और बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का फ़र्क क्या है? बॉइलिंग मतलब उबलना किसी भी चीज़ का, और मेल्टिंग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का पिघलना। लेकिन पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि पहला बबल जब किसी भी चीज़, पानी के, स्पेशली पानी को उबाल रहे हैं, तो उसमें जब जैसे पहला बबल आए तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, यानी वहाँ से पानी उबलना शुरू हो रहा है। ठीक है, इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट में जब कोई घी है या कोई सॉलिड चीज़ है उसके अंदर पहला पिघलने का अमल शुरू हो, पहला डॉट पिघले, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। फिर डेंसिटी के बारे में बताया था मैंने कि मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, या और मास क्या होता है? वेट होता है मैटर का। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है कि कितने मकदार में जो है वो चीज़ शामिल है। जैसे बिलफ़र्ज़ हम कोई चाय बना रहे हैं, चाय तो एक मिक्सचर है। ठीक है, चाय बना रहे हैं, या समझे पानी में हम नमक डाल के उबाल रहे हैं, तो हमने नमक 2 चमचे डाला और पानी हमने कितना डाला? 1 कप डाल दिया। ठीक है, उसको हमने उबाल लिया। उबालने के बाद कितना पानी बचा? पानी और नमक एक मिक्सचर बन गया, एक सोल्यूशन बन गया, तो वो कितना, क्या एक ही ग्लास बचा या थोड़ा कम हो गया? तो वो उसका क्या है? वॉल्यूम है, मिक़दार है उसकी, और वो हमेशा लीटर्स में काउंट होती है। अब आ जाते हैं डेंसिटी की तरफ। तो मास और वॉल्यूम, जब मास से डिवाइड करते हैं हम वॉल्यूम को, तो हमें डेंसिटी मिलती है। ये सारी चीज़ें थी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको मैटर की समझाई थी, उसमें आती हैं। फिर कंडक्टिविटी आती है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो भी चीज़ सॉलिड लिक्विड में से जो भी चीज़ कंडक्ट कर सकती है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो सकती है, गर्म करने की सलाहियत रख सकती है। जैसे आयरन है, लोहा है, स्टील है, हम उसको गर्म करें तो वो गर्म होगी, हीट अप होगी, या उसमें हम दूसरी तरफ कोई तार लगा दें टूटा हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसमें से। ठीक है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी कहलाएंगे, कंडक्टिविटी इसे कहेंगे। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाएंगे? जिनमें से हीट पास या इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, जैसे लकड़ी का टुकड़ा। बहरहाल जो भी है, कंडक्टिविटी का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी या हीट किसी चीज़ में से पास हो रही हो, कंडक्ट कर रहा हो, उसको कैच कर रहा हो। ठीक है, तो ये सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, मैंने रिकैप दिया है आपको। केमिस्ट्री और उसके ब्रांचेस का नहीं दूंगी, वो बहुत आसान थी, बाद में दे दूंगी। अभी आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि मैटर तो हमने समझ लिया कि मैटर क्या है। अब मैटर की 3 स्टेट्स हैं, 3 शक्लें हैं। एक है सॉलिड, जो बहुत हार्ड कोर चीज़ हो, वो सॉलिड कहलाती है। दूसरी है लिक्विड, पतली कोई भी चीज़। और तीसरी है गैस। गैस जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन महसूस होती है, जैसे इस वक्त भी हमारे इर्द गिर्द गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, हवा के अंदर शामिल है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है धुएं की फॉर्म में। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, और अभी क्योंकि ईरान की तरफ जंग हो रही है, तो उसमें तो रेडिएशंस भी हल्की हल्की शामिल हो रही हैं। इतना धुआं, इतनी पोल्यूशन, इतनी एसिडिटी, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी शामिल हो रही होगी, क्योंकि एसिड रेन का ख़दशा है वहाँ पे। ठीक है, जब एसिड रेन तब होती है कि जब सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके रेशो बिगड़ जाएँ और बहुत ज़्यादा तादाद में जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हो जाएँ, और ऊपर से बादल आ रहे हों, तो बादलों में पानी होता है, पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसके साथ जब ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, जब बारिश नीचे आती है आसमान से, तो वो एसिडिक हो जाती है। इतनी तेज़ाबी बारिश होती है कि जिस चीज़ पे वो गिरती है उसको, अगर आयरन या लोहे या स्टील की चीज़ों पे गिरेगी तो उसको रस्टी कर देगी, और
अगर इंसान जानवर पानी के अंदर जाएगी तो उसको पल्यूटेड कर देगी और एसिडिटी आ जाएगी उसके अंदर। पानी के अंदर पानी की मछलियाँ मर जाएंगी, इंसानों को स्किन कैंसर हो जाएगा अगर उन्होंने पानी पी लिया, तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। बहरहाल आ जाते हैं 3 स्टेट ऑफ मैटर को। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड जो हैं हमेशा उनके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो हमेशा, यानी उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा टाइटली पैक्ड रहते हैं, ठीक है, और यूजुअली एक ही पैटर्न होता है उनका। वो किसी कंटेनर में डालें तो उसका शेप नहीं अटेन कर लेते हैं, बल्कि सॉलिड ही रहते हैं। जैसे कि कोयला है, लकड़ी है, कोई प्लास्टिक की चीज़ है, बॉल है, वो सॉलिड है और वो हमेशा जो है वो मुनफरद ही रहेगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये सॉलिड्स हैं और सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, टाइटली अरेंज है, ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। और ये अपनी जगह पे मोशन नहीं करेंगे, बल्कि एक ही जगह पे थिरकते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ऐसे है जैसे कि वो मैग्नेट हो, मकनातीस ने उनको आपस में जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा चिपके हुए हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो लूजली अरेंज हैं, थोड़ा थोड़ा गैप है इनमें, ठीक है। इसलिए लिक्विड जो है हमेशा बहने वाली फॉर्म में होता है, रुकने वाली फॉर्म में नहीं होता। चाहे वो पानी हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो पिघला हुआ घी हो, ग्रीस हो, या ग्लू हो, लिक्विड फॉर्म वाला ग्लू स्टिक नहीं, या वो डीजल हो या वैक्स हो, पिघली हुई जितनी भी फॉर्म होगी लिक्विड की, वो जिस कंटेनर में हम उसको डालेंगे उसका शेप ले लेंगे वो। बिलफर्ज हमने पानी को किसी बॉक्स में डाला, छोटे बड़े, और उसको हमने फ्रीज़र में रख दिया, तो वो जम तो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, जिस कंटेनर में डाला गया, जिस बॉक्स में डाला हुआ उसका शक्ल इख्तियार कर लेगा। जबकि सॉलिड मखसूस रहेगा अपनी शक्ल में, जब तक कि उनको हीट अप ना किया जाए, उनको हथौड़ा मार के तोड़ा ना जाए, ठीक है। लिक्विड अपनी असली शक्ल में नहीं रहता, वो बहती हुई फॉर्म में होता है। तो जिस कंटेनर में आप डालें, अगर पिघले हुए तेल को आपने कढ़ाई में डाल दिया तो वो कढ़ाई क्या शेप इख्तियार कर लेगा, ठीक है। कढ़ाई का शेप इख्तियार नहीं कर लेगा मतलब कढ़ाई नहीं बन जाएगा, मतलब वो राउंड शेप के फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपने किसी स्क्वायर बर्तन में डाल दिया तो स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपने किसी ट्रायंगल शेप के बॉक्स में डाल दिया तो वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसका अपना कोई डेफिनेट शेप नहीं है और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, वो पतला है। तीसरी चीज़ है हमारे पास गैस। ये लिक्विड से के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ही लूजली अरेंज होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं अभी मैं बताने जा रही हूँ आपको। इसी के अंदर दूसरा, जब मैं आपको पढ़ाऊँगी दूसरा पार्ट, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मॉलिक्यूल्स होती क्या भला है, ठीक है। तो ये सबसे टाइटली अरेंज है, ये लूज़ है, थोड़ा सा गैप है, और ये बिल्कुल ही दूर, इसलिए हमें इनकी खुशबू, बदबू और धुएं से एहसास होता है कि गैस फैल रही है, ठीक है। हम सांस में इनहेल करते तो हमें पता चलता है कि कोई चीज़ हमारी सांस में जा रही है। अब आ जाते हैं इस तरफ। तो सॉलिड पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं और रेगुलर पैटर्न में होते हैं, और ये अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, थिरकते हैं। जैसे बिलफर्ज एक मजमा है, मजमे में जैसे जुलूस है या कोई तकरीरी मुकाबला हो रहा है, या किसी सियासी मैदान के अंदर सियासतदान कोई तकरीर कर रहा है, तो उसके चाहने वाले जो आएंगे उस जुलूस की सूरत में आएंगे और इतने कॉम्पैक्टली या इतने टाइटली एक दूसरे के साथ चिपके खड़े हुए होंगे, जगह नहीं होगी, और साथ में जब वो तालियां बजा रहे होंगे या कोई गाना बज रहा होगा तो वो थिरक रहे होंगे, ठीक है, और उनके पास हिलने जुलने की भी जगह नहीं होगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं वो आपस में इतने करीब चिपके हुए होते हैं कि उनके पास हिलने जुलने की, मूव करने की जगह नहीं होती, सिर्फ वो आपस में थिरक रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी वजह से सॉलिड्स का जो है वो फिक्स्ड यानी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड उसके मुकाबले में उनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, वो ज़्यादा करीब नहीं होते और आपस में कोलाइड कर सकते हैं, एक दूसरे को स्लाइड कर सकते हैं, को धक्का मार के आगे निकल सकते हैं, ठीक है। और जिस कंटेनर में हम डालें उसका शेप अटेंड कर लेते हैं, उसका शेप अख्तियार कर लेते हैं। हाँ, इनका थोड़ा बहुत फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में इतना फिक्स नहीं होता जितना सॉलिड ही कहलाता है, उसका फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम होता है। उसके मुकाबले में लिक्विड का ज़रा लिटिल बिट फिक्स्ड होता है वॉल्यूम। गैस, इसका ना फिक्स्ड शेप है ना वॉल्यूम है, बिखरा हुआ है इसका माहौल, सेपरेटेड हैं और इर्रेगुलर अरेंजमेंट है इनकी, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे कि आपने परफ्यूम की बॉटल एक कोने में स्प्रे की तो पूरे कमरे में थोड़ी देर में स्मेल उसकी फैल जाएगी, इतनी तेज़ी के साथ उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं,
दौड़ रहे होते हैं, दौड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जब तक एक कोने में आप कोयला रख दें या आप कोई कागज़ रख दें और हवा चला दें तो ही वो पेपर्स उड़ेंगे, अदरवाइज़ वो उनको प्रेशर मिलेगा तो ही उड़ेंगे, अदरवाइज़ वो एक कोने में बैठे रहेंगे। किताबें, गड्ढे, पेपर्स, कचरा सब एक कोने में बैठा रहेगा। उसके मुकाबले में अगर आप पानी एक गिलास ढलान वाली जगह पर डाल दें तो एक कोने से दूसरे कोने में थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ पर पहुँच जाएगा। हाँ, आप परफ्यूम की बॉटल खोलें और स्प्रे करें तो बहुत तेज़ी के साथ वो क्या करेगी, एक कोने से कमरे के दूसरे कोने में चली जाएगी। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत लूजली अरेंज हैं, बहुत दूर दूर हैं, इनकी दोस्ती ही नहीं है आपस में, और सबसे ज़्यादा दोस्ती इनकी है, चिपके हुए जुलूस की तरह। ठीक है, और ये थोड़े नाराज़ हैं और ये इनकी तो दुश्मनी है। सही है, तो अब यहाँ आ जाते हैं हम, ये कुछ मैंने इसमें पिक्चर्स निकाली हुई हैं आपको दिखाने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास सॉलिड्स में आती हैं। ये सॉलिड्स में आने वाली चीज़ें क्या हैं, ये सॉलिड में आने वाली चीज़ें क्या हैं, ये हमारे पास आइस है, ये वुड है, और ये कार है, और ये आयरन है, लोहा। लिक्विड में हमारे पास क्या आ रहा है, ऑयल, जूस, मिल्क, वाटर। और यहाँ गैस में हमारे पास आ रही है हवा, हीलियम, जो बलून्स में भरी जाती है ना, बच्चों के गैस वाले गुब्बारे होते हैं, उसमें हीलियम होती है। और ये ऑक्सीजन कंटेनर है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैस की फॉर्म है। ठीक है, तो और क्या देखने को हमें मिल रहा है, ये देखें, ये यहाँ पे ये क्या है, एक बॉल है, या आप इसको फर्श का डिज़ाइन कह लें, फूल कह लें, ये सब सॉलिड है। लिक्विड में क्या है, बीकर में एक केमिकल पड़ा हुआ है, वो लिक्विड है। और ये हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसे नज़र आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं। ये माइक्रोस्कोपिक उनकी वो दिखाई है अरेंजमेंट, कि हमने अगर फ्लावर को तोड़ा और उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो वो इस तरह कॉम्पैक्टली यानी टाइटली अरेंज नज़र आएगा। लिक्विड को हमने माइक्रोस्कोप में रख के देखा तो वो थोड़ा लूज़ अरेंजमेंट में नज़र आएगा। और गैस को, बलून के अंदर की जो हीलियम गैस, उसको देखा तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागते हुए नज़र आएंगे। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ आई।